मोर्चा के मंडल अध्यक्ष सन्नी मेहता ने अपनी टोहाना के जो पदाधिकारी हैं युवा मोर्चा के नगर मंडल के, उनकी घोषणा की है। आज एक बड़ी मजबूत टीम यहाँ पर युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की नई नियुक्ति जिनकी हुई है, मैं इनको सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ नई नियुक्ति होने पर, और इनको शुभकामनाएं देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि टोहाना में युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में जिसकी एक अहम भूमिका होती है, वो अपनी भूमिका में खरा उतरेगा और निश्चित रूप में नए नौजवानों को जोड़ने का काम तो करेगा ही करेगा। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी की सरकार की जो और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सरकार की जो नीतियां हैं, जिनके कारण से आज युवा देश की मुख्य धारा में आकर के और देश को मजबूत बनाने में अपनी भूमिका निभा रहा है, ऐसी सारी बातें ये युवाओं तक लेकर के जाएंगे और निश्चित रूप में इस सारी टीम के चलते टोहाना में भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलेगी। सर, 2 राज्यों में सीएम चुने गए हैं और राजस्थान में आज घोषणा हो जाएगी, तो उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक अपनी प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत आपने देखा होगा पहले छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों ही प्रदेशों के मुख्यमंत्री चुने गए। भारतीय जनता पार्टी की जो हम लोग जिस आंतरिक लोकतंत्र की बात करते हैं, उस आंतरिक लोकतंत्र की मजबूती है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे चेहरे जिन्होंने अपने आप को भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने के लिए खपाया है, पूरे अपना जीवन लगाया है, ऐसे कार्यकर्ता जिनका एक लंबा अनुभव है, बेशक उनका नाम चर्चा में नहीं था, लेकिन ऐसे जो हमारे नेता हैं उनको भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बना करके एक नया संदेश दिया है, एक नई शुरुआत की है, जिसके कारण से केवल छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के ही नहीं बल्कि पूरे देश के कार्यकर्ताओं में एक जोश इसके कारण से आया है। और आज जिस प्रकार से राजस्थान का भी वहाँ के विधायक दल के नेता का चुनाव होगा मुख्यमंत्री की, आज वहाँ भी मैं समझता हूँ घोषणा हो जाएगी और राजस्थान में भी एक इसी प्रकार से आप लोगों को चेहरा मुख्यमंत्री का देखने का मिलेगा, जिसने अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के लिए लगाया हो, पूरा जीवन लगाया हो और जिसके कारण से भविष्य में भी भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलेगी। हरियाणा में किस प्रकार की तैयारियां सर चल रही हैं? देखिए, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी आज पूरी तरह से चुनावी मोड में है और आप लोग देख रहे हैं राजनीतिक कार्यक्रम जहां एक तरफ चल रहे हैं तो दूसरी तरफ हमारा सारा कार्यकर्ता जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, जिसमें आम जन तक पहुंच करके सरकारी कर्मचारी अधिकारी पूरी टीम को लेकर के जाते हैं और जिन लोगों को भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना है उनको मिलना सुनिश्चित हो, जिनको कहीं कोई दिक्कत आ रही है उनकी दिक्कत का भी समाधान हो, ऐसा करके पूरे हरियाणा प्रदेश के गांव में ये टीमें जा रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इनके साथ लग करके ऐसे सब लोगों की समस्याओं का समाधान करने में लगे हुए हैं। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सरकार की जन कल्याण की नीतियां हैं उनका प्रचार ठीक प्रकार से हो, इस काम में लग करके और हमारी जो टीम है पार्टी की संगठनात्मक टीम है, आज यहाँ पर जैसे आप युवा मोर्चा की नियुक्ति देख रहे हो उसी प्रकार से हमारी टीम की नियुक्ति नीचे बूथ स्तर के ऊपर पूरी टीमें हमारी नियुक्त हो चुकी हैं और वो टीम भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करते हुए कैसे हम लोग भविष्य में 10 की 10 लोकसभा सीटें जीत करके 2019 का इतिहास दोहराया जाए, इस बात में भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में लगी हुई है। सर, 370 पर जो कल फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, उस पर कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप में ये फैसला स्वागत योग्य है। आप लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार से जब कांग्रेस पार्टी की सरकार, प्रथम सरकार इस देश की पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में चल रही थी, तो एक बहुत मजबूत एक सशक्त नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस विषय को लेकर के और नेहरू जी का मंत्रिमंडल छोड़ करके, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस समय आए थे, मंत्रिमंडल छोड़ करके आए थे, बहुत बड़ा उनके पास मंत्रालय था और उन्होंने उस समय इस बात की पहल की थी। उससे पहले जो पहल डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी उसी को आगे दोहराते हुए एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 संविधान नहीं चलेंगे, इस बात का न केवल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नारा दिया था बल्कि अपने जीवन का बलिदान भी दिया था। आज ये धारा 370 खत्म करने का काम, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जनसंघ के समय से ही, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के समय से ही हमारा ये वायदा था और आज इतने साल के बाद ये वायदा 5 अगस्त 2019 को हमारी सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
और गृह मंत्री अमित शाह जी के हाथों धारा 370 और 35 से समाप्त हुई थी। कुछ लोग जो देश की एकता अखंडता जिनको अच्छी नहीं लगती, जिनको भारतीय जनता पार्टी का एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा रास नहीं आता, ऐसे लोग कोर्ट में गए थे और कोर्ट ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उस समय के नेता जनसंघ के, उनकी भावनाओं की कदर की, भारतीय जनता की पार्टी की भावना की कदर की। इस देश के जो नागरिक हैं, जो वास्तव में देश से प्यार करते हैं, उनकी भावनाओं की कदर करते हुए एक ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है, जिसमें ये धाराएं समाप्त करने की जो एक पहल की थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसको सही ठहराते हुए और कैसे हमारा एक भारत श्रेष्ठ भारत विकसित भारत का निर्माण हो, मोदी जी के नेतृत्व में इस बात के ऊपर मोहर लगी। सर एक आखिरी सवाल, जो कांग्रेस के एमपी के पास जो पैसे मिल रहे हैं लगातार रेड के दौरान, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी कहने को दूसरे लोगों के ऊपर आरोप लगाती आई है। कैसे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार मुक्त भारत बने, इस बात की जो शुरुआत हुई थी, समय समय पर कांग्रेस पार्टी के लोग इन बातों के ऊपर सवाल उठाते रहते हैं। आज कांग्रेस पार्टी के लोगों को ये जवाब देना चाहिए कि आज 300 करोड़ से ज़्यादा की राशि उस व्यक्ति के पास कहाँ से आई? क्या वो उसका अपना पैसा है या कांग्रेस पार्टी के नेताओं का पैसा है? ये पैसा कांग्रेस पार्टी ने कहाँ और किस प्रकार से प्रयोग किया होगा, इन सारी बातों का जवाब आज देश की जनता मांग रही है। और निश्चित रूप से देश की जनता ये भी मान करके चल रही है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के ऊपर समय समय पर कड़ा प्रहार किया जाता है, ताकि देश की जो खून पसीने की जो कमाई है जनता की, वो जनता की कमाई जनता के ही हित के कार्यों के ऊपर लग सके। बहुत बढ़िया।